अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 13 का नेक्स्ट थ्योरम पढ़ना है कि द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। मतलब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स की जो लेंथ होती है वो बड़ी होती है, एज उनका सम जो है वो बड़ा होता है एज कम्पेयर टू द थर्ड साइड। ठीक है, मतलब कोई सी भी दो साइड्स, एनी टू साइड्स अगर हम लेंगे, ए बी और बी सी ले लें, बी सी और सी ए ले लें, तो इन सब में जो है वो क्या होगा, दो का सम जो होगा वो तीसरे से बड़ा होगा। ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम इसका गिवन ले लेते हैं। गिवन में हमारे पास ये है कि एक ट्राइंगल गिवन है आपके पास, ए बी सी, सिर्फ और सिर्फ यही कुछ गिवन है और हमें प्रूव करना है ये 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट ये है कि जो ए बी साइड है और ए सी साइड वो बड़ी होगी बी सी साइड से। उसके बाद ये है कि जो ए बी और बी सी साइड है वो बड़ी होंगी ए सी साइड से। फिर हमारे पास ये है कि जो बी सी और सी है वो किससे बड़ी होगी, ए बी साइड से। तो ये तीनों हमें पॉइंट्स जो हैं वो बारी बारी प्रूव करने हैं। हम एक प्रूव कर लेंगे, मज़ीद हमें प्रूव करने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। हम जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाला जो है ये या सेकंड वाला, हम इनमें से कोई एक प्रूव कर देंगे, बाकी जो है वो इसी पैटर्न पे हो जाएंगे, लेकिन हम उनको प्रूव नहीं करेंगे। एक से ही हमारा जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। तो अब हमें जो है वो ये प्रूफ करना है इनमें से कोई एक। कंस्ट्रक्शन में हम ये लेते हैं कि टेक अ पॉइंट डी ऑन सी ए। हम जो है वो सी ए जो सेगमेंट है उसको हम एक्सटेंड करके इस तरह से एक पॉइंट लेते हैं डी, सच दैट ए डी इज कॉन्करेंट टू ए बी। मतलब जो ए डी है वो कॉन्करेंट हो जाता है ए बी के। इस तरह से हमने वो पॉइंट लिया है कि ए डी और ए बी की वैल्यू इक्वल हो जाती है। ज्वाइन बी टू डी। अब हमने बी और डी को आपस में ज्वाइन कर दिया। एंड नेम द एंगल्स, एंगल 1 एंड एंगल 2 एज शोन इन द फिगर। मतलब ये हमने कंस्ट्रक्शन ले ली, एक पॉइंट डी ले लिया, सी ए को एक्सटेंड करके इस तरह से लिया कि ए डी जो है वो ए बी के इक्वल आ गया, और बी को और डी को हमने जो है वो आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, और एंगल 1 और एंगल 2 को लेबल कर दिया। इसके बाद अब हमारे पास जो है वो अब हमें प्रूफ करना है। ठीक है, हम प्रूव करेंगे कि जो दो साइड्स का सम है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है। देन वी टेक द ट्राइंगल ए बी डी। हमने ए बी और डी ट्राइंगल ले लिए, ए बी सी नहीं ली, ए बी डी ले लिए। जो ऊपर डॉटेड एरिया में है हमने वो वाला लिया है। उसमें जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि ए डी और ए बी आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ए डी और ए बी जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो एंगल्स हैं वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये बात हमने कहाँ से लिखी है, ये बात हमने लिखी है कंस्ट्रक्शन पॉइंट से, कि जो ए डी और ए बी हैं उनके जो एंगल्स होंगे अपोजिट वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। सेकेंड अब हमारे पास पॉइंट है कि मेजर एंगल डी बी सी जो है ना, डी बी और सी, दिस इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 1। डी बी एंड सी जो है ना, ये पूरा एंगल ये बड़ा है मेजर एंगल 1 से। ये पूरा एंगल डी बी सी है। ठीक है, और ये जो अपर पार्ट जहाँ पे 1 मेंशन है, सिर्फ और सिर्फ ये एंगल है एंगल 1 का। तो अब डी बी सी बड़ा है एंगल 1 से। और ये क्यों ये लिखा, ये हमने इस वजह से लिखा कि डी बी सी जो है ना वो पूरा वो इक्वल है 1 प्लस मेजर एंगल ए बी और सी के। मतलब 1 में अगर हम ऐड कर देते हैं ए बी सी वाला एंगल तो जाके वो बनता है डी बी सी एंगल। इस वजह से जो है वो डी बी सी वाला बड़ा है एंगल 1 से। तो हमने उसी तरह से जो है वो यहाँ पर रीज़न भी मेंशन कर दी है।
नेक्स्ट पॉइंट में अब हमने ये करना है कि देयरफॉर मेजर एंगल DBC इज ग्रेटर देन मेजर एंगल 2। जो DBC है वो बड़ा होगा मेजर एंगल 2 से, क्योंकि हमने कहा कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 2 आपस में इक्वल हैं। जब वो दोनों इक्वल हैं तो DBC बड़ा है 1 से, तो DBC ऑटोमेटिकली 2 से भी बड़ा होगा। ठीक है, एंड इट इज रिटन फ्रॉम फर्स्ट एंड द सेकेंड पॉइंट। क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में हमने ये कहा कि एंगल 1 और 2 बराबर हैं, तो नेक्स्ट में हमने ये कह दिया कि वो एंगल 2 से भी बड़ा होगा। इन द ट्राइंगल DBC, जो DBC ट्राइंगल है कंप्लीट, इसमें जो मेजरमेंट ऑफ साइड CD है, दिस इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ साइड BC एंड इट इज रिटन फ्रॉम थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हमारे पास ये था कि DBC जो है वो बड़ा है 2 से, तो ऑटोमेटिकली बड़े साइड के सामने जो एंगल होगा, बड़े एंगल के सामने जो साइड होगी वो लार्जर होगी एज कम्पेयर टू द अदर साइड। सो CD जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द साइड BC, क्योंकि हमने कहा कि वो उसका एंगल बड़ा है तो सामने वाली साइड उसकी बड़ी होगी एज कम्पेयर टू द अदर साइड। ये हमारा पिछला थ्योरम था। दैट इज मेजरमेंट ऑफ AD प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। हम CD जो है वो कंप्लीट जो लाइन थी उसको हम लिख सकते हैं एज ए सम ऑफ 2 मेजरमेंट्स AD एंड AC विच इज़ ग्रेटर देन BC। हमने सिर्फ CD की जगह पर AD और AC लिख दिया और वहाँ पे रीज़न दे दी कि मेजरमेंट ऑफ CD is equals to measurement of AD plus measurement of AC। सिर्फ और सिर्फ हमने CD की जगह पर 2 रिप्लेस कर दिए हैं। अब हमने कहा कि जो AB और AD हैं वो आपस में इक्वल हैं। ये हमने कंस्ट्रक्शन में कहा था कॉन्ग्रुएंट है या इक्वल है, तो हमने AD की जगह पर AB रिप्लेस कर दिया। हेंस AB प्लस मेजरमेंट ऑफ AC इज ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ BC। मतलब AB साइड और AC साइड जो होगा वो बड़ी होगी एज कंपेयर टू BC साइड। सिमिलरली हम बाकी जो 2 हैं उनको भी हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे हमने प्रूव किया कि AB और AC का सम बड़ा है BC से, ऐसे हम प्रूव कर सकते हैं कि AB और BC का सम बड़ा है AC से। और इसी तरह से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि BC और CA का साइड का जो सम है वो बड़ा है AB से। लेकिन हमने जो प्रूव करना है वो एक ही करना है, बाकी तीनों जो हैं वो इसी पैटर्न पर हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो कि आपको समझ आया होगा। फ़ी अमान अल्लाह।